इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी पाई गई है। तकनीकी खराबी के कारण फ्लाइट रद्द कर दी गई। अहमदाबाद से लंदन फ्लाइट जाने वाली थी जिसे रद्द कर दी गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। दिल्ली से अहमदाबाद आई AI 159 फ्लाइट प्लेन क्रैश के बाद आज पहली फ्लाइट लंदन जाने वाली थी, लेकिन उसे भी कैंसिल कर दी गई। एक बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दें कि AI 171 बोइंग 787 विमान जो कि अहमदाबाद में क्रैश हो गई थी 12 जून को जो क्रैश हुई थी, वो भी दिल्ली से अहमदाबाद आई थी। सुबह 7:30 बजे दिल्ली से रवाना हुई थी, फिर अहमदाबाद पहुंची थी। अहमदाबाद से 1:38 पर जो है फ्लाइट को रवाना होना था लंदन के लिए, लेकिन इस बीच 1:40 पर ही प्लेन क्रैश हो गया और उसके बाद 241 लोगों की जान इसमें चली गई थी। लेकिन जो अन्य लोग और भी थे जहां पर प्लेन क्रैश हुई, कुल मिलाकर 270 से ज्यादा लोगों की जान अब तक जा चुकी है। फिलहाल आपको इस पूरे मामले में बता दें कि एक बार फिर से अहमदाबाद से एयर इंडिया की जो फ्लाइट है वो तकनीकी खराबी की वजह से आज कैंसिल हो गई और इस फ्लाइट को भी अहमदाबाद से लंदन जाना था। सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि कुछ तकनीकी खराबी हुई, तब जाकर इसे कैंसिल कर दिया गया। शंकर आनंद संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शंकर, एक बार फिर से इस क्रैश के बाद पहली बार लंदन जाने वाली थी फ्लाइट, लेकिन अब उसे भी कैंसिल कर दिया गया तकनीकी खराबी की वजह से। निश्चित तौर पर देखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण खबर कही जा सकती है कि जब गुजरात में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों पहले विमान हादसा हुआ और उस विमान हादसे के बाद पहली बार एयर इंडिया की एक विमान जो आज लंदन जाने वाली थी, लेकिन उसे भी रद्द कर दिया गया है। और इसकी जो वजह बताई गई है तकनीकी खामियों की वजह से जो एयर इंडिया की जो विमान है उसको रद्द किया गया है। और दिल्ली से जो अहमदाबाद आई थी जो विमान संख्या AI 159, इस फ्लाइट के बारे में जो जानकारी है वो हमारे सूत्र के द्वारा आई है। लेकिन तकनीकी खामियों में किस तरह से तकनीकी खामी आई और किस तरह से उस खामियों के आने के बाद काफी देर तक उसे ठीक करने का प्रयास किया गया, लेकिन जब वो ठीक नहीं किया गया तो उसके बाद उस फ्लाइट को ही तकनीकी खराबी होने का हवाला देते हुए उसको रद्द कर दिया गया है। एक तरह से कहा जा सकता है कि इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण खबर है और इस मामले की आगे की पड़ताल की जाती है। जी, बहुत शुक्रिया शंकर जानकारी साझा करने के लिए। वो इश्क ही क्या जो हद से ना गुजरे, क्या यही फलसफा था साइको किलर